हेलो, नमस्ते। आज की क्लास अ, न होकर के ये थोड़ा-सा मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि जो वर्ग 3 का टेस्ट दे रहे हैं बच्चे मध्य प्रदेश में, उनको इंग्लिश का पोर्शन भी सॉल्व करना होता है। उनकी परीक्षा में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित होते हैं, ग्रामर पर आधारित होते हैं। उनको मेरी सलाह है कि आप 4 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लें ढंग से। वो किसी भी क्लास की ग्रामर की बुक हो सकती है, 9th 10th या 11th या 12th की ग्रामर हो सकती है अच्छी, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस और नरेशन, ये ढंग से अगर आपने कर लिए तो इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और इनमें कोई बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप 10 पॉइंट होते हैं, 10 चीज़ें आप उनको ढंग से देख लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल और डिटर्मिनर। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। किस ढंग से रिलेटेड हैं, क्या इनको एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है, इन सब पर जो है क्वेश्चन बनते हैं। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, एडवर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है, कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में उसकी क्या भूमिका है, वो एडजेक्टिव के रूप में है या एडवर्ब के रूप में, ये आपको आना चाहिए। तो एरर्स वाले सेंटेंस भी आते हैं कि भाई कौन सा सेंटेंस इसमें जो लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा ABCD सेक्शन में कौन सी चीज़ रॉन्ग है। तो आपको लॉजिक आना चाहिए कि ये रॉन्ग इसलिए है। तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 1-2 दिन में ढंग से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा टेंस होते हैं। टेंस का भी एक गिना चुना आंकड़ा है कि ये 3 होते हैं, 3 के फिर 4-4 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिटी और 1-2 एग्जाम्पल अगर आपको ढंग से पता चल गया तो सिंस फॉर का आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हैज कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो टेंस लगभग आप लोग पढ़े हैं तो ये कवर ही हो गए होंगे, उनको फिर से देख लें। वॉइस 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। और नरेशन भी 2 होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच होती है। इनडायरेक्ट नरेशन में दोनों पार्ट्स को कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इसमें चेंज करने का क्या प्रावधान है वो आप थोड़ा सा देख लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय क्या करते हैं। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। ऑब्जेक्ट को चेंज करते भी हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है नरेशन भी देख लें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि 11th और 9th की जो ग्रामर की बुक है, आप किसी भी अच्छे राइटर की, जैसे केसी त्रिवेदी की आती है, रतन की आती है, तो जो ओल्ड पैटर्न की बुक्स हैं आप उसमें देख लें। एक न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश है, श्रीवास्तव जी उसके राइटर हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। आशा है कि आप इन पर ध्यान देंगे और शुभकामनाएं हैं कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वर्ग 3 का उसमें सफल हों। थैंक यू।